अध्यक्षी, मैं आज अपनी सरकार से एक निवेदन करने के लिए ये अपनी बात रख रहा हूँ। संत रविदास जी की जयंती पे सरकार के सामने मैं निवेदन करने के लिए उठा हूँ कि उनकी जयंती पे दिल्ली में अवकाश घोषित हो। मैं उनके बारे में बताऊँ उससे पहले उनका एक दोहा बोलना चाहूँगा। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे पसंद। सर, संत गुरु रविदास जी का जन्म मध्य काल में हुआ 1377 के आसपास वाराणसी काशी के अंदर उनका जन्म हुआ। उस समय के महान संतों में गुरु रविदास जी का नाम लिया जाता है। जिस समय उनको वो बड़े हो रहे थे, वो समय जो है भक्ति काल का हमारे देश के अंदर भक्ति काल, और जिसको भक्ति आंदोलन भी बोलते हैं, उस समय जो है वो बड़े हो रहे थे। और शुरुआत से ही बहुत कम उम्र से ही उन्होंने अपने सामने अपने आसपास चल रही चीज़ों को लेके उनको ऑब्जर्व करना, उनको देखना, उनको देखकर अपनी व्याख्या करना, लोगों को बताना, ये सब करना शुरू कर दिया था। संत रविदास जी इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर उस समय के जो शासक थे उनके सामने दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अपनी बातें कहना शुरू किया। उन्होंने ऊंच नीच, जात बिरादरी और इस तरह के भेदभावों को लेकर आवाज़ उठानी शुरू करी। उन्होंने कई मर्तबा उस समय के जो शासक हैं उनके सामने जब ये बात करी तो कई बार उनको जो है जेल में भी डाला गया, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है वो सही बात और जो हर समाज के लिए उचित है उसको हमेशा कहा। एक कहानी जो उनके बारे में बहुत प्रसिद्ध है, जिससे एक बहुत बड़ा एक दोहा भी निकला। एक बार उनके गांव के अंदर एक पर्व के दिन, एक त्यौहार के दिन सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो उनसे भी उनके साथियों ने कहा कि गंगा स्नान के लिए चलते हैं। उनके लिए रविदास जी के लिए, संत रविदास जी के लिए जो एक खास बात थी वो ये थी कि वो संत महात्मा होने के साथ साथ उन्होंने कर्म को हमेशा प्रधान रखा। वो संत महात्माओं वाले जो शिक्षा दीक्षा के काम थे वो करते करते भी जो है वो जूते बनाने का काम, वो उनका काम था, उसको वो लगातार करते। एक बार जब वो एक पर्व के दौरान सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उनसे भी कहा गया, लेकिन उनके हाथ में एक ज़रूरी काम था तो उन्होंने वहाँ स्नान के लिए जाने के लिए मना किया और उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में जो काम है उसे मुझे पहले पूरा करना है। और उस समय उन्होंने एक दोहा कहा कि कटोती में गंगा मन चंगा तो कटोती में गंगा। तो ये दोहा वहाँ से निकला और उनका इसके पीछे तात्पर्य ये था कि अगर मेरा मन, मेरा ध्यान पूरी तरह से जो है गंगा स्नान में नहीं रहेगा वहाँ जाके घाट पे, तो वो गंगा स्नान करना जो है व्यर्थ है। और इसी के बाद जो है बहुत सारे दोहे, कहानियाँ उनके बारे में कही गई। जो बहुत पवित्र ग्रंथ हमारा सिख समाज का गुरु ग्रंथ साहिब, उनके इस किताब के अंदर, पवित्र किताब में 41 दोहे संत रविदास जी के हैं और ऐसी अनेकों कहानियाँ उनके बारे में है। बहुत बड़े महान संत वो रहे। अभी जब दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद के अंदर उनका मंदिर तोड़ा गया तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको जो मानते हैं, उसकी ताकत सबके सामने है। कंक्लूड करिए अब। सर, मेरा सरकार से बाहर जा रहा है। सर, मेरा सरकार से निवेदन है कि पंजाब के अंदर जयंती पे, गुरु जी की जयंती पे छुट्टी डिक्लेयर होती है, उत्तर प्रदेश में छुट्टी डिक्लेयर होती है, दिल्ली के अंदर भी सरकार इस बात पे विचार करे और 5 फरवरी के दिन जो गुरु रविदास जी की जयंती है उस दिन अवकाश घोषित करने का प्रयास करे। धन्यवाद।